हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक सर्कल और इसमें एक्सरसाइज 10.4 डिस्कस कर रहे थे। कल मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया था, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, आंसर नहीं मैच हो रहा था, इसलिए आज हम लोग इसको फिर से करेंगे। आइए देखते हैं। टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। देखिए ये फर्स्ट सर्कल 5 सेंटीमीटर का है इसकी रेडियस, और सेकंड सर्कल की रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर। ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4। सेंटर की डिस्टेंस क्या है 4 है। तो देखिए बेटा, ये सेंटर की डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में 4 है, और ये पॉइंट ए एंड बी और ये कॉमन कॉर्ड है, और सेंटर को पी और क्यू लेट किया गया है। इसके बाद बेटा क्या कहा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट को बेटा सी कंसीडर करते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट रेडियस है, इसको हम यहाँ पर इतनी चीजें आपको गिवन है। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले देखिए इसमें गिवन क्या है। गिवन क्या है, इसमें आपको गिवन है 2 सर्कल्स, इसका नेम C1 और इसका नेम C2 कर लेते हैं। C1 एंड C2 ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखिए 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की इनकी रेडियस गिवन है एंड डिस्टेंस PQ इक्वल टू आपको क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर गिवन है। ओके बेटा, उसके बाद टू प्रूफ क्या है हमारे पास। देखिएगा प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। हमें यहाँ पर AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में आपको AB और AQ को आप ज्वाइन कर देना होगा। तो ये हम लोग ने यहाँ पर इसे ज्वाइन कर दिया है। ये आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है, और ये कंप्लीट लेंथ आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये एंगल क्या है 90 डिग्री, और इस लेंथ को हम स्मॉल x से डिनोट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का प्रूफ क्या है। ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में आप लोग जरा देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले इन ट्रायंगल हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे PCA। आप लोग देखो बेटा, PC और A ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता होगा कि यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखेंगे, ये जो कंप्लीट लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी कि जो टोटल लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब हमें एक काम करना होगा, P से C तक की डिस्टेंस को हम x सेंटीमीटर लेट करते हैं, और यहाँ जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये बेटा 4 माइनस x सेंटीमीटर होगी, क्योंकि कंप्लीट डिस्टेंस क्या है 4 सेंटीमीटर। PC डिस्टेंस को x लेट किया मैंने, तो ये रिमेनिंग वाली क्या है 4 माइनस x होगी। C से Q की डिस्टेंस 4 माइनस x हो गई है। अब आइए हम लोग देखते हैं बेटा, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बेटा यहाँ पर हाइपोटेनस PA होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस BC और परपेंडिकुलर क्या है AC। तो हाइपोटेनस
का स्क्वायर इक्वल टू बेस इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में, अब यहाँ पर पी ए की वैल्यू क्या है देखिए 5, पी सी की वैल्यू x और ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग इसको एज इट इज रख देते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर इससे हम इसको 25 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक इक्वेशन बना ली है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी आपकी। अब आप इसी में बेटा क्या करें, फिर से फॉर्मूले का यूज करेंगे अगेन इन ट्रायंगल। देखिए इस बार जो ट्रायंगल लेंगे वो इस साइड वाला लेंगे, दैट इज ट्रायंगल क्यू सी ए। हम लोग इसका यूज करेंगे, जो इस टाइप में इस साइड में ट्रायंगल बनेगा उसका यूज करना है। इसमें आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है क्यू सी और परपेंडिकुलर होगा ए सी। ए क्यू की वैल्यू है बेटा 3 का स्क्वायर, क्यू सी की वैल्यू आप देख सकते हैं 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस ए सी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आए, ये आएगा 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो बेटा आप क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में ए सी की स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में यूज करना है, जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेटा इतना आप नोट करिए। इसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से ए सी स्क्वायर सेकेंड में रखेंगे आप, क्या मिलेगा 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। बेटा इसको ओपन कर लीजिए, ये होगा 4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई होगा 8x इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ये मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का, माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल भी कर लेंगे हम, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 8x इज इक्वल टू 25। अब बेटा ये क्या हो गया, माइनस का 7 होगा, इस साइड में ये प्लस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी 32/8 और इसको आप क्या करेंगे, इसको आप 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि x की वैल्यू क्या मिल गई है, आपको 4 मिल गई है। तो ये है x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे बेटा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे। देखिए बेटा क्या है, बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या थी 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, 4 को यहाँ यूज कर देंगे। तो बेटा ये 16 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लें, यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी 9 इक्वल टू ए सी स्क्वायर और ए सी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ए सी की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। ये हमने यहाँ पर ए सी की वैल्यू निकाली है बेटा। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, हमें कॉर्ड ए बी की वैल्यू चाहिए और ए बी की वैल्यू ध्यान से देखिएगा, ये ए सी का डबल होगी, क्योंकि आपको पता है ए सी और बी सी हाफ हाफ पार्ट होते हैं। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 6 सेंटीमीटर। तो कॉमन कॉर्ड ए बी की लेंथ क्या होगी 6 सेंटीमीटर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O। बेटा यहाँ देखिए एक लाइन है, ये आपको डायग्राम में लाइन दिख रही है और ये लाइन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को इंटरसेक्ट करती है। यहाँ पर देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मीन्स होता है जो सर्कल सेम सेंटर से बनाए जाते हैं डिफरेंट रेडियस के।
यानी कि यहाँ देखिए फर्स्ट वाला सर्कल भी सेंटर O है इसका और सेकंड वाले का भी सेंटर O है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं और इनके सेंटर सेम होते हैं, रेडियस डिफरेंट होती है। तो इस पे एक लाइन है जो इन दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ABCD पर। आपको प्रूफ क्या करना है, AB की लेंथ, ये AB की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए CD की लेंथ की। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पॉइंट O से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा और इस पॉइंट का नेम P कर लीजिए। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्टली ड्रॉ अ परपेंडिकुलर OP टू द गिवन लाइन। जो गिवन लाइन थी हमने उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OC। ओके बेटा, अब आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि ये जो DC कॉर्ड है इसका हाफ ऑफ पार्ट इक्वल हो जाएगा। ये जो परपेंडिकुलर होगा ये पहले वाले सर्कल की कॉर्ड को हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा और ये जो AD जो कॉर्ड है इसे भी ये हाफ पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर we know that यहाँ पर बेटा OP ने क्या किया है, DC को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो we know that BP की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये देखिए BP की वैल्यू किसके इक्वल होगी, CP के, और ये BP इक्वल टू CP क्या है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखिए ये जो कॉर्ड है आप बड़े सर्कल की, ये जो लार्ज सर्कल है उसके लिए देखिए AD यहाँ पर कॉर्ड है और AD में ये परपेंडिकुलर OP ड्रॉ किया गया। तो बेटा ये AP पार्ट और DP पार्ट क्या होगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि इतना पार्ट और इतना पार्ट हाफ हो जाएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एंड AP पार्ट इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, DP पार्ट के इक्वल हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे। अब क्या करना है आपको, हमें यहाँ पर देखना है AB की वैल्यू कैसे आएगी और इसमें CD की वैल्यू कैसे आएगी। तो बेटा आप लोग ध्यान से देखें, AP पार्ट में अगर हम BP को माइनस कर देंगे तो हमें AB की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह DP पार्ट में CP पार्ट को माइनस करने पर रिमेनिंग पार्ट CD मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, ऑन subtracting equation 1 from equation 2। बेटा 2 से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, AP माइनस BP और इस साइड पे क्या होगा, DP माइनस CP। बेटा AP में BP माइनस करना है, ये पूरा AB पार्ट है और उसमें आप BP पार्ट माइनस करेंगे तो AB पार्ट रिमेनिंग बचेगा। तो क्या आएगा, AB इज इक्वल टू CD, ये पार्ट हमारा रिमेनिंग होगा। और बेटा यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाना। ओके डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बुक में ही रीड करिएगा और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत लेंथी पार्ट है, इसको आप बुक में ही देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम। 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप, ये क्या करती हैं, एक गेम खेलती हैं। बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। यानी कि ये एक सर्कल के ऊपर बैठे हैं जो एक पार्क में है और उस सर्कल की रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले।
सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर ये सर्कल हम लोग ने बनाया है 5 मीटर रेडियस का, तो हम लोग इसको एस अपने अकॉर्डिंग एक सर्कल हम लोग अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिएगा, रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा। रेशमा ने एक बॉल है वो सलमा को पास किया। सलमा टू मनदीप, सलमा ने उस बॉल को मनदीप को पास किया। एंड मनदीप टू रेशमा, और मनदीप ने उस बॉल को रेशमा को पास किया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर, यानी रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस 6 है और सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस भी 6 है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? बेटा इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास इस पॉइंट पर रेशमा बैठी है, उसके बाद सलमा हम लोग ने मान लिया इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट पर मनदीप है। अब रेशमा ने सलमा को बॉल पास किया, सलमा की डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में 6 मीटर गिवन है आपको, और सलमा और मनदीप की डिस्टेंस क्या है 6 मीटर। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप रेशमा और मनदीप की डिस्टेंस को फाइंड आउट करो। ये है क्वेश्चन। इसमें बेटा ये सेंटर है, इसे हम O लेट करते हैं। आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है, सेंटर को S से ज्वाइन करना है। तो देखिए बेटा ये कितना एंगल का, ये एंगल क्या है 90 डिग्री हो गया यहाँ पर, और ये OR और OM ये रेडियस है, और बेटा यहाँ पर OS भी क्या है रेडियस है। तो आपको क्वेश्चन में रेडियस क्या दी थी 5 मीटर, ये भी 5 है, ये भी 5 मीटर। तो बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप लोग, गिवन दैट रेडियस क्या गिवन है बेटा, रेडियस को देखिए OR ये भी रेडियस है, OM ये भी क्वेश्चन में रेडियस है, और OS क्वेश्चन में ये भी क्या है रेडियस की वैल्यू है, और ये सब रेडियस किसके इक्वल है आपको 5 मीटर इक्वल है। ओके बेटा, और रेशमा और सलमा की डिस्टेंस 6 है। देखिए रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस क्या है 6 मीटर, सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस भी क्या है 6 मीटर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम लोग कैसे इसको वैल्यू फाइंड आउट करनी है देखिएगा। सबसे पहले तो आप इस पार्ट को x सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ से रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, यहाँ से रिमेनिंग पार्ट होगा 5 माइनस x। ऊपर वाले पार्ट को आपने x सेलेक्ट किया तो बचा हुआ पार्ट 5 माइनस x है, और इस पॉइंट को हम लोग P लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ भी एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल RPO इसमें हम पाइथागोरस का यूज करेंगे बेटा। देखिएगा 5 हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है RP और परपेंडिकुलर है OP। यहाँ से RO की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर, RP की जो डिस्टेंस है वो हमें मालूम नहीं है, उसको हम एज इट इज रखते हैं, और OP की डिस्टेंस x है। ये हो जाएगा 25 और x स्क्वायर को इस साइड ले आइए और यहाँ पे आपको RP स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, और इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था। अगेन आपको एक और ट्रायंगल देखना है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल RPS। बेटा इसमें हाइपोटेनस RS है, बेस RP है और परपेंडिकुलर PS है। तो क्या होगा देखिए, RS स्क्वायर इज इक्वल टू RP का स्क्वायर प्लस
PS स्क्वायर। वैल्यू रख दो बेटा। R इसकी वैल्यू देखिए कितनी है 6 का स्क्वायर। RP की वैल्यू हमें मालूम नहीं है और PS के प्लेस पर आएगा 5 माइनस x का स्क्वायर। ओके बेटा, ये वैल्यू हमारी मिल गई है। अब इससे हम लोग और सॉल्व करेंगे। इससे आप लिख सकते हैं, देखिएगा 36 माइनस, आप यहाँ पे लिखेंगे 36 माइनस, इसको इधर ले आइए 5 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू RP का स्क्वायर, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब बेटा क्या करना है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा देखो RP स्क्वायर की वैल्यू ये भी है और RP स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, तो दोनों वैल्यू हम लोग सेव कर सकते हैं। कैसे? 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये यहाँ से हमें वैल्यू मिल गई है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए क्या मिलेगी, देखिए बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30 माइनस, इसको ऊपर कर लीजिए 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और सॉल्व कर लीजिए बेटा। यहाँ से 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और यहाँ पर बेटा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें देखिए 25 ये कैंसिल नहीं होगा बेटा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ से आप लिखेंगे 25 इज इक्वल टू, बेटा इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ से कितना मिलेगा आपको, देखिए 11 मिल जाएगा और प्लस का 10x हो जाएगा। इसको आप इधर ले आइएगा तो ये कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से इसको इधर ले आइएगा तो आपको ये कितना मिल जाएगा, देखिए 14 इज इक्वल टू 10x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 14/10, और 14/10 का मतलब होता है 1.4। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई है 1.4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में हमें इसको यूज करना है। देखिए बेटा बाय इक्वेशन 1 क्या था, RP स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 था 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। इसको वैल्यू रख दो, 25 माइनस x की वैल्यू है 1.4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस, बेटा यहाँ से क्या आएगा, 14 का स्क्वायर क्या होता है 1.96, ये हमें वैल्यू मिल गई। और इससे हमें RP स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो बेटा 25 में इतना माइनस कर दीजिए तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, इससे आपको वैल्यू मिल जाएगी, देखिए माइनस करके इससे आपको बेटा मिल जाएगा 24.04। तो आपको मिल गया है 24.04। इससे RP की वैल्यू क्या आएगी, 24.04। और बेटा जरा इसको आप सॉल्व करेंगे जब, तो ये अंडर रूट में वैल्यू मिलेगी, देखिए ये स्क्वायर रूट 5 से लेस होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये 5 से लेस होगा, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये 16 से ग्रेटर है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो नियर अबाउट, यानी कि 4.8 अप्रॉक्स आ जाएगा, 4.8 अप्रॉक्स आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से RP की वैल्यू अगर 4.8 अप्रॉक्स होगी तो RM की वैल्यू इसकी डबल हो जाएगी। तो हमें RM की वैल्यू निकालनी है, तो ये हम डबल इंटू RP कर देंगे, क्या आएगा 2 इंटू 4.8, ये आपको क्या मिल जाएगा 9.6 मीटर, और ये भी क्या होगा अप्रॉक्स में आंसर होगा। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन में ये आंसर आएगा। आप लोग इसके दूसरे क्वेश्चन करिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।